राजीव जी, बीजेपी संघ या सरकार का विरोध करना क्या देशद्रोह माना जाएगा? दिनों से देश में इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि अगर आप प्रधानमंत्री का विरोध करें, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो इसका मतलब आप देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। और यही देश है। और इस समय एक समय इंदिरा जी के बारे में भी इसी तरह लोगों ने कहा, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो ये जब सत्ता आती है और बहुत दिनों तक रह जाती है तो उसको देश की के साथ ऐसे ही जोड़ने का प्रचलन हमारे देश में रहा है। खैर, इससे इतर मैं दूसरी बात मकसूद कह रहा हूँ। सब इस पूरे घटना को, या राहुल गांधी जितनी बार भी विदेश जाते हैं और वहां पर जब कुछ बोलते हैं तो उसको लेकर के देश में बहस यही होती है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाके देश का अपमान कर रहे हैं और देश के खिलाफ ऐसी बातें कह रहे हैं। तो इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि राहुल गांधी जाते कहाँ हैं, और राहुल गांधी के विदेश दौरों पर, प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो विपक्ष कहता है कि ये तो देश में कम, विदेश में ही ज्यादा रहते हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि जब देश में इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं, जब कोई बहस होती है, जब कोई चुनाव खत्म होता है तो राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हैं। तो राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए कहाँ? वो गए थे, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है, आपको पता है, वो कांग्रेस का जो विदेश में एक संगठन है जो समय समय पर राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं को वहां पर बुलाता है और भारतीय समुदाय और दूसरे लोगों के साथ उनका इंटरैक्शन होता है। उसी सिलसिले में राहुल गांधी एक जगह गए, हाटी उस जगह का नाम है, वहाँ संवाद का कार्यक्रम था और ये जो बातें उन्होंने कही हैं, वहाँ एक डिबेट डिस्कशन आप कह लीजिए, वहां पर कन्वर्सेशन था, लोग सवाल पूछ रहे थे, राहुल गांधी उनका जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी से सवाल जो पूछे गए, जैसी बातें कही गई, उन्होंने उसके जवाब दिए। अब वो बात वो यहाँ कहते रहते हैं, वही वो विदेश में जाके कह रहे थे। अच्छा। और आज के दौर में ये कहना कि जो यहाँ कह रहे हैं वो जर्मनी पहुंच नहीं रहा है, जो यहाँ कह रहे हैं वो अमेरिका पहुंच नहीं रहा है, हम आप बात कर रहे हैं, अब गया जमाना। बहुत सारे लोग अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, दूसरी जगहों पर हमारे इसी कार्यक्रम को हो सकता है लाइव देखना चाहे तो देख सकते हैं और उसको पहुंचने में कोई समय नहीं है। दूसरी बात, विपक्ष के नेता के तौर पर और कांग्रेस पार्टी के संगठन और बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी से ये अपेक्षा करते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के 11 सालों की खूब प्रशंसा और उनकी शान में कसीदे पढ़ेंगे? जब उनकी पार्टी का कार्यक्रम है और विपक्ष में है कांग्रेस इतने लंबे समय से, और लगातार वो एक बात कहते हैं कि सरकार का या प्रधानमंत्री का या आरएसएस का या बीजेपी का देश के प्रति जो विजन है उनका और उनकी पार्टी का बिल्कुल अलग है और ये दोनों विरोधाभास है और वैचारिक लड़ाई चल रही है। वो बात यहाँ कहते हैं, वो बात वहाँ कह रहे हैं। अब दूसरा पक्ष इसका यह है कि आप लोकतंत्र की, भारत की चुनावी व्यवस्था की, भारत में संविधान के खतरे की बात आप यहाँ कर रहे हैं। तो बस बात इतनी सी है कि कब कहाँ वो एक कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये एक शेर है ना। तो बात ये है कि कब और कहाँ कही जाती है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप सरकारी प्रतिनिधि मंडल में जाते हैं तो विपक्ष के लोग सरकारी प्रतिनिधि मंडल में जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक दूसरी बात होती है। जब आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने पार्टी के फोरम तले एक कार्यक्रम कर रहे हैं और वहां संवाद का कार्यक्रम है, सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब तो सवाल पूछने की प्रक्रिया ही खत्म हो रही है, जवाब देने की और इस तरह से संवाद करने की। तो संवाद में तो आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा, तो लेने के देने पड़ गए और आप इंटरेक्शन के लिए ही गए। तो इसके दोनों पक्ष है मकसूद। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी और अपनी पार्टी के तौर पर वो जो गए, वो जो यहाँ बोल रहे हैं वो वहां बोल रहे हैं। लेकिन क्या जिस चुनावी प्रक्रिया से चुन करके उन्हें कैबिनेट रैंक मिली हुई है, विपक्ष के नेता हैं, भारत के विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, तो उनको ये बातें दूसरे देशों में कहकर एक गलत संदेश नहीं जाता है? इस पर भी विचार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया राजीव जी। नाउ बैक टू डिस्कशन। धनंजय गिरी जी, राहुल गांधी ने ऐसा बर्लिन में एहाटी स्कूल में क्या कह दिया जिससे बीजेपी इतनी नाराज हो गई कि देशद्रोही तक उन्हें बताया जा रहा है? आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, भारत का विरोध क्यों करने लग जाते हैं? आप मोदी का विरोध करिए,
मुल्क के विरोध में आप खड़े नजर जब आएंगे तो विरोध करेगा। राहुल के बाण अगर आहत करेंगे देश का मान, तो फिर हम करेंगे घमासान। और हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत का हर एक नागरिक जिसकी संवेदना इस मिट्टी के प्रति है, जो इस भारत को अपनी माता समझता है, जो इस राष्ट्र के परम वैभव से लेकर, राष्ट्र के गौरव से लेकर अपने आप को अटैच करता है, अपने आप को भारत से जोड़ भारत देश का अपमान कैसे हुआ राहुल गांधी के बयान से? राहुल गांधी अगर विदेश की धरती पर जाकर के तमाम जो सवाल भारत से संबंधित उठाते हैं, राहुल गांधी देश का अपमान कब करते हैं? जब ओसीसी आरपी के बांग्लादेशी पत्रकार मुफज्जिल फजल अंसारी से मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी लगातार भारत विरोधी गतिविधियों से मिलते हैं, भारत से जब भी बाहर जाते हैं। सितंबर 2014 में अमेरिकी दौरे में राहुल गांधी ने अमेरिकी संसद इल्हान ओमर, रोक खन्ना और बरबर अली के साथ मंच साझा किया, जिसको पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया। इसके अलावा फोल्वो मासियो कास्टेलो दिसंबर 2023 में ब्रुसेल्स में आईएसआई के घोषित एजेंट से मिला। आपको मत सिखा, चल। राहुल गांधी की एक नहीं, सारी यात्राओं को आप उठाकर देखिए। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी घेरे में भी होते हैं, नेता विपक्ष भी हैं इस वक्त, वो तो सरकार के पास तो उनका पूरा कार्यक्रम, पूरी जानकारी होती है। मकसूद जी, क्या मैं आपको एक सवाल का एक जवाब दे दूं, या सवाल आपके बहुत सारे हैं, तो पहले आप सवाल ही भी सारे पूछ लीजिए। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं ना कि बीजेपी के खिलाफ या जांच एजेंसियों का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसके खिलाफ अगर राहुल गांधी ने बर्लिन में बोल दिया तो वो देश का अपमान हो गया। मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। तो आपने सवाल तो पहले पूछ लिया था, और कुछ सवाल है तो एक बार पूछ लीजिए, मैं फिर बता देता हूं एक साथ। मैं कह रहा हूं कि जब विदेश की धरती से जब हम देश के बाहर होते हैं तो एक जिम्मेवार आप विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से होते हैं। हम भी नेता विपक्ष रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो सदन में पुरजोर विरोध करते थे सरकार का, जब यूएनओ में गए तो पाकिस्तान की खाट तो यूएनओ में वो भारत के रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे। क्या राहुल गांधी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बनकर इस प्रोग्राम में बोल रहे थे, या ये प्रोग्रेसिव अलायंस ने उन्हें बुलाया था? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का जो प्रोग्राम है उसमें वो गए थे, इनवाइट थे प्रोग्रेसिव अलायंस के, जिसमें 120 देशों की राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। मकसूद जी, अगर आपके भीतर यह भाव नहीं है कि भारत से बाहर जाने वाला हर व्यक्ति भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर आप भारतीयता पे आपके सवाल उठाना मेरा फर्ज बनता है। जो भी व्यक्ति भारत से बाहर जाता है वो भारत को रिप्रेजेंट करने जाता है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो पियरे लैंकारो, अल्विना अल्बेटा यूरोपियन संघ के मंत्रियों से मिलते हैं, जिन्होंने मणिपुर पर रिजोल्यूशन पास किया। ये भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले हर आदमी से राहुल गांधी क्यों मिलते हैं? 2017 में चीन के दूत से क्यों मिलते हैं? ये राहुल गांधी सारे भारत विरोधी, ये भारत कटा हुआ खूनी पंजा भारत के खिलाफ के लोगों से क्यों मिलता है? सवाल उठता है। और मैं मकसूद खान पर भी सवाल उठाता हूं, अगर वो कहते हैं कि भारत से आने वाला हर व्यक्ति भारतीयता को रिप्रेजेंट नहीं करता, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो मैंने ऐसा नहीं कहा। प्लीज अपने लिहाज से मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर मुझ पर थोपने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल बाय लाइन बाय बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा सवाल था आपसे कि क्या वहां पर वो आपने चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया था ना, तो उस पर मेरा अपना काउंटर था। क्या वो भारत को रिप्रेजेंट किया, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने वहां गए थे? भारत को रिप्रेजेंट करता है हर व्यक्ति जो भारत से बाहर जाता है। मैं ये मानता हूं, मैं भारतीयता से ओतप्रोत हूं और मैं हर भारतीय को भारतीयता से ओतप्रोत ही देखता हूं। राहुल गांधी जो सवाल, बीजेपी देश है नहीं, भारतीय और भारतीय जनता पार्टी और भारत में अंतर है। मैंने यही कहा, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही हो जाएगा, वो धर्मद्रोही हो जाएगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नाउ प्रियंका गुप्ता प्लीज काउंटर में इंडिविजुअल इस पर बहस में नहीं जाऊंगा। धनंजय गिरी जी, नाउ प्रियंका गुप्ता प्लीज जवाब दीजिए धनंजय गिरी जी को। अरे भाई इनकी सुन लीजिए, इन्हीं को सुन लीजिए, यही पूरी सुननी पड़ेगी ना मेरी बात। आप भी बोलना चाह रहे हैं तो आप ही कब्जा कर लीजिए। नहीं, कहेंगे कि आप विदेश में जाके क्यों बोलते हैं? प्लीज अरे आपके पास धनंजय जी प्लीज। मकसूद जी नहीं, आप आने की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया मैं उस पर बात कर लेता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जीडीपी ग्रोथ पे सवाल, मैन्युफैक्चरिंग पे सवाल उठाया। 11 से 16% मैन्युफैक्चरिंग थी कांग्रेस के पूरे पीरियड में, आज 17% की मैन्युफैक्चरिंग है। 8.09% उनके समय बेरोजगारी थी, आज 4.7%। चीन का आंकड़ा इस वक्त पता है ना आपको, ऑलमोस्ट $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाइना की हो चुकी है और हम अभी 4 ट्रिलियन पर पहुंचे हैं। चीन ऊर्जा जरूरतों में और ऊर्जा उत्पादन में चीन हमसे 7 से 8 गुना ज्यादा है। तो जब हम सरकार में आए थे तो 11वीं अर्थव्यवस्था थे, 4थी हो चुकी है। ये पता है ना आपको? ये तो पता है ना आपको कि HDI भी आपको पता ही होगा ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कहां खड़ा है? 193 देशों में, 192 देशों में हम 135वें नंबर पर खड़े हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश हमसे आगे था और श्रीलंका भी हमसे आगे था। कितनी हैप्पीनेस वहां बढ़ रही है आपको नहीं पता है मकसूद जी? गजब टू विवाद आदमी।
मैं ह्यूमन डेवलपमेंट HDI की बात कर रहा हूं आपसे, मैं वैसे की जिसमें बात तमाम कर रहा हूं। पैमाने होते हैं, जिसमें पैमाना होता है गरीबी का, आय असमानता का, स्वास्थ्य सेवाओं का, शिक्षा की गुणवत्ता का। आप सवाल से भागते हो, मुझे क्यों नजर आ रहा है? कौन भाग रहा है? मकसूद खान सवाल से भागते आप हो क्यों नजर आ रहा है? चाइना को लेकर आए ना इसलिए कंपेयर सवाल पर करने बात के कर लिए। लिया जाए। अगर राहुल गांधी ने वहां पर ED CBI को लेकर भी राहुल गांधी ने बोला, ये नेशनल हेराल्ड केस में तभी लेटेस्ट डेवलपमेंट आया जिसमें राहुल गांधी खुद आरोपी थे। दिल्ली की कोर्ट ने उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने तक से इनकार कर दिया। आरोपी है और EOW में केस 10 साल से चल रहा था ना, अभी भी चल रहा है, अब फिर अभी भी केस चल रहा है और EOW में चल रहा है। और ED ने कहा है, कोर्ट ने ये कहा है कि EOW में चल रहा है, इसलिए अभी ED लेकिन इंटरटेन मूल अपराधी दर्ज ना हो और केस चलता रहे और ED के पूरे व्याख्या ना करें। ED अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ED ने काम किया, ये भी कोर्ट ने ही कहा था ना, ये मैंने तो नहीं कहा, ये कांग्रेस ने तो नहीं कहा। कहा था ना CBI को, कोर्ट ने केज पैरोट CBI को 2012 में कहा। तो हालात बदल गए क्या? किसकी थी मकसूद जी? यही तो 2014 से पहले और 2014 के बाद सब कुछ नया हो गया क्या? बिल्कुल, ये देश बदल रहा है। ऐसा आपको लगता है ना? अर्थव्यवस्था तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ना प्रियंका गुप्ता प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। प्रियंका गुप्ता को लेने में आपको दिक्कत हो रही है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, ये सवाल जो है हाटी स्कूल के बच्चों के द्वारा पूछे गए थे, जिसमें भारतीय लोकतंत्र की बात थी, चुनाव की निष्पक्षता थी, RSS BJP की विचारधारा थी, चीन की भू राजनैतिक चुनौतियां थी, AI टेक्नोलॉजी थी और प्रदूषण था, जिनका जवाब आदरणीय राहुल गांधी जी ने वहां पर दिया। पर सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि बाहर विदेश जाकर देश का अपमान किया, तो वो तो प्रधानमंत्री जी भी कर चुके हैं, सांप सपेरों का देश कह चुके हैं, ये भी कह चुके हैं कि इस देश में पैदा हो गए, पता नहीं कौन सा पाप किया। तो आप क्यों नहीं सवाल उठाते प्रधानमंत्री जी पर? तब आपके दो चेहरे साफ साफ दिखाई देते। तब उन्होंने कहा कि इस देश में पैदा हो गए, कौन सा पाप किया है, इसीलिए 20 लाख लोग आपके कार्यकाल में देश छोड़कर चले गए। तब आपको शर्म नहीं आती? जब 20 लाख यहाँ का इंसान अपना पासपोर्ट ड्रॉप करके दूसरे देश की नागरिकता लेता, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म तब नहीं आती जब ये पूछा जाता है कि हरदीप पुरी और स्टीफन का क्या रिश्ता, क्यों इतनी मुलाकातें उनकी हुई, तो उस पर जवाब नहीं देंगे। आपसे ये पूछा जाए कि जो अभी हलाला का सर्टिफिकेट आपने ओमान से लिया है, वो क्या आपको शर्म नहीं आती कि वहां से हलाला का सर्टिफिकेट लेने पहुंच गए, आप अपना जो है बीफ बेचने पहुंच जाते हैं, हर जगह बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन जाते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म तब नहीं आती जब दुनिया का सबसे ज्यादा वन काटने का जो भारत को टैग मिल जाता है, आप लगातार वन काटते चले जा रहे हैं, चाहे हसदेव को काटना हो, चाहे अरावली के पीछे पड़ गए हो। शर्म मुझे तब चुप रहिए आप पहले, तो सबसे पहले एंकरों को नहीं आती है जो देश में इतनी हो चुकी है कि आप विदेश की धरती पर जाकर के भारत का रहना है तो पोल्यूशन से बचे वो वहां पर। सिर्फ सिंगापुर ने, UK और कनाडा ने भी अपनी एडवाइजरी जारी की। आप ये बताइए कि मैसी के सामने हाय हाय रेखा गुप्ता की नारे लगे कि नहीं लगे? तब आपको शर्म नहीं आई? आप जवाब दीजिए ना, जवाब धनंजय जी बोलेंगे। भंडारी की मौत कैसे हुई थी, क्यों वहां पर जो है रातों रात सारे सबूत मिटा दिए गए? दीपक रंजन जी, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, देश में तो उठाए रहे थे सवाल, विदेश में कुछ और जाकर वो कर लेते, या फिर वही सवाल है कि बर्लिन में सवाल उठाना गलत है, या फिर सवाल राहुल गांधी लगातार जो देश में रहते हुए पूछते आए हैं उसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है? देखिए मकसूद भाई, आपने हम लोगों को बहुत देर बाद अपने हम लोगों को बुलाया, लेकिन मैं समझता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बरनाल की जरूरत है। हर जगह से इनके धुआं निकला, जिस तरीके से आज आक्रोशित हैं, कभी आपसे लड़ जा रहे हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से लड़ जा रहे हैं। देखिए, जहां राहुल गांधी जी गए थे उस प्रोग्राम का टॉपिक ही था पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो भारतीय जनता पार्टी को सुनने समझने की क्षमता तो है नहीं, सिर्फ एक तरफ बक 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 गजब बेइज्जती है, लगातार बोले जा रहे हैं, सुनने के अंदर क्षमता नहीं है। देखिए किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, उसमें समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक लगातार लोकतंत्र की रक्षक है, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक लगातार जो लड़ती चली आ रही। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन LOP ने वहां जाकर के अगर वास्तविक स्थिति जो वहां पे दर्शाई तो उन्होंने क्या गलत किया? आज की तारीख में मकसूद भाई, लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, जो 4 मजबूत स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की लेकिन ये आरोप 2014 से पहले भी लगते रहते ना उस वक्त की सरकारों पर, अलग अलग वक्त में जब जो विपक्ष में होता है वो मौजूद जो पार्टी सत्ता में होती है उस पर सवाल करता है। अरे साहब मकसूद भाई, इन्होंने तो सत्ता में आने के बाद बीइंग प्राइम मिनिस्टर जाकर के वहां पे हिंदुस्तान की 6 साल इधर कराई है। उन्होंने कहा, कोरिया में कहा कि हिंदुस्तान में जन्म लेना ही पाप है, ये छोटी मोटी बात है। और फिर इन्होंने लंदन में क्या कहा था, डॉक्टर्स को इन्होंने क्या, प्रधानमंत्री जी ने क्या वक्तव्य दिया था?
अरे आप भाई, आप अपोजिशन में होकर के कहते तब भी हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, आपकी जो सत्ता पक्ष है जिससे आपकी राइवलरी है, आप नहीं उनको देखना पसंद कर रहे हैं, आप कह रहे हो। आप तो प्राइम मिनिस्टर होते हो, आपने कहा डॉक्टर्स के लिए आपने क्या कहा था लंदन में जाकर के, कि डॉक्टर्स इसलिए आते हैं यूएई और दुबई और सिंगापुर क्योंकि यहाँ पे लोग बीमारी की वजह से नहीं आते हैं, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी से इसलिए आते हैं। ये सोचे कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। डॉक्टर्स भाई हिंदुस्तान के भगवान के बाद आदमी डॉक्टर्स को भगवान मानता है, उनके लिए इन्होंने क्या कहा था? लवणेन भोज्यम। तो देखिए, हम लोग समाजवादी लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग, हम लोग लोकतंत्र की रक्षा सड़क से लेकर के नहीं सदन तो तक आप ही हम के लोग पार्टी के यहाँ पर जो भी- सांसद हैं वो भी तो इसको लेकर सवाल कर रहे थे ना। और इनके पार्टी के सांसद ने क्या कहा? इनके पार्टी के सांसदों ने नहीं, क्या कहा था? आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है ना, आप तो साथी है ना राहुल गांधी के, आपकी पार्टी। राजीव राय ने क्या कहा था कल? तो मैं तो बार बार तो कह रहा हूँ कि राहुल ना गांधी जी ने वहां पर क्या गलत, नहीं उन्होंने क्या गलत कह दिया वहां पर? अगर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की अगर उन्होंने बात कही, आज की तारीख में जितनी नहीं, भी उन्होंने मीडिया राहुल है, गांधी को CBI जो है, लेकर बोला उसे स्किप कर देंगे क्या आप? अरे भाई, राहुल गांधी जी को लेकर के आप मुझसे बात पूछिए ना, ये बात आपको राजीव राय जी से पूछनी चाहिए। तो आज आप ही की तारीख में पार्टी के अगर सांसद है ना वो। अरे भाई, मेरी पार्टी के सांसद है तो क्या आपका चैनल या आपका माइक उनके सामने कैमरा नहीं लगा पाता है क्या? प्रियंका गुप्ता का टाइम नाउ। कि सुनने की देखिए क्षमता मकसूद होनी जी, चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग में मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि भारत देश अभी भी चीन से 9 से 10 गुना पीछे है, और हमारे पास एक इतनी बड़ी यूथ की जो है, कहना चाहिए जो युवा पावर है वो हमारे पास है, सबसे बड़ी मार्केट हम है, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा पीछे है आज। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बात तो सही है